नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। चैत्र मास की एकादशी की आप सबको हार्दिक बधाई। नभा पारायण पहला विश्राम, मास पारायण चौथा विश्राम। सुनो सुबह शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल। कहा भुषुंडी बखानी सुना, विहंग नायक गरुण। हे पार्वती, निर्मल श्री रामचंद्र जी की वह मंगली कथा सुनो जिसे काग भुषुंडी जी ने विस्तार से कहा और पक्षियों के राजा गरुण जी ने सुना था। सो संवाद उदार जही, विधि भा आगे कहव। सुने हूँ राम अवतार चरित, परम सुंदर अनघ। वह श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पाप नाशक चरित्र सुनो। हरि गुण गान हरि गुण नाम अपार कथा, रूप अगणित अमित। मैं निज मति अनुसार कहूँ, उमा सादर सुनहूँ। श्री हरि की गुण नाम कथा और रूप सभी अपार अगणित और असीम है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। सुनो गिरजा हरि चरत सुहाए, कहते हैं कैलाशपति। विपुल विशद निगम मागम गाए, राम कथा सुन पार्वती। हरि अवतार हे तुझहि होई, कहते हैं कैलाशपति। इद मिथ्यम कहीं जाई न सोई, राम कथा सुन पार्वती। हे पार्वती, सुनो, वेद शास्त्र ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्र का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेक कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं जिन्हें कोई जान नहीं सकता। राम अतक्यर बुद्धि मन बानी, मत हमार असम नहीं सयानी। यद्यपि संत मुनि वेद पुराना, जस कछु कहे स्मृति अनुमाना। हे सयानी, सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी के तर्कना नहीं की जा सकती। यद्यपि संत मुनि वेद और पुराण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ऐसा कुछ कहते हैं। तसमै सुमिखि सुनाऊं तो ही, समुझि परम जस कर नहीं मोही। जब जब होई धर्म के हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है हे सुमुखी, वही कारण मैं तुमको सुनाता हूँ। जब जब धर्म का जब धर्म की हानि होती है और नीच अभिमानी राक्षस बढ़ जाते हैं। करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीधे ही विप्रदेन सुर धरनी। तब प्रभु धरि विचित्र शरीरा, हरि कृपा निधि सज्जन पीरा। और वे ऐसा अन्याय करते हैं कि जिनका वर्णन नहीं हो सकता। तब ब्राह्मण, गो, देवता और पृथ्वी कष्ट पाते हैं। तब ये कृपा निधान प्रभु भांति भांति के दिव्य शरीर धारण कर सज्जनों की पीड़ा को हरते हैं। असुर मार था पे सुर, राखी निज श्रुति से तू राम। राखे ही निज श्रुति से तू, जग विस्तार ही विशद जस। राम जन्म कर हे तु सियापति, रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन ए मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं। अपने श्वास रूप वेदों की मर्यादा की रक्षा करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। सोई जस गाई भगत भवतर ही, कहते हैं कैलाशपति। कृपा सिंधु जन
हित तनु धरई राम कथा सुन पार्वती। राम जन्म के हेतु अनेका कहते हैं कैलाशपति। परम विचित्र एक ते एका राम कथा सुन पार्वती। उसी यश को गा गा कर भक्तजन भव सागर से तर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं। श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो जैसे एक से एक बढ़कर विचित्र है। जन्म एक दुई करहु बखानी सावधान सुनु सुमति भवानी। द्वारपाल हरि के प्रिय दो जय अरु विजय जान सबको। हे सुंदर बुद्धि वाली भवानी, मैं आपको दो एक जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय दो प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। विप्र साप ते दूर न भाई तामस असुर देह तिन पाई। कनक कश्यपु अरु हाटक लोचन जगत विदित सुरपति मत मोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण सनकादि के सांप से असुरों के तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्यकश्यपु और दूसरे का नाम हिरण्याक्ष। ये देवराज इंद्र के गर्भ को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता धरि बराहि विपु एक निपाता। होई नरहरि दूसर पुनि मारा जन प्रहलाद सुजन विस्तारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक भी हिरण्यकश्यप को भगवान के 12 सुअर का शरीर धारण करके मारा। फिर दूसरे हिरण्यकश्यप का नरसिंह रूप धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। भय निशाचर जाइते ही महावीर बलवान रामा। महावीर बलवान कुंभकर्ण रावण सुभट सुर विजय जग जान। सियापति रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन है मंगल हारी द्रव्य सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। वे ही दोनों जाकर देवताओं को जीतने वाले तथा बड़े योद्धा रावण और कुंभकर्ण नाम के बड़े बलवान और महावीर राक्षस हुए जिन्हें सारा जगत जानता है। मुकुट ने भय हरे भगवाना कहते हैं कैलाशपति। तिन्हीं जन्म दुज बचन प्रवाना राम कथा सुन पार्वती। एक बार तिनके हित लागी कहते हैं कैलाशपति। धरेउ शरीर भगत अनुरागी राम कथा सुन पार्वती। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्षु इसीलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन श्राप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान ने फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति जहाँ पितु माता दशरथ कौसल्या विख्याता। एक कल्प ऐ विधि अवतारा चरित पवित्र किए संसारा। वह उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार का अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प सुर देखी दुखारे समर जलंधर सन सब हारे। शंभु कीन संग्राम अपारा धनुज महाबल मर इन मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य ने युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी उनके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली दैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुर राधिप नारी देहि बलताई न जीत ही पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पतिव्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल कर टारेऊ तासु व्रत प्रभु सुर का जन कीन रामा। व्रत प्रभु
सुरकारज कीन जब ते जान्यो मरम तप श्राप को पिकर दीन। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना तब उसने क्रोध करके भगवान को श्राप दिया। तासु साप हरि दीन प्रमाना, कहते हैं कैलाशपति कौतुक निधि कृपान भगवाना। राम कथा सुन पार्वती जहाँ जलंधर रावण भयऊ, कहते हैं कैलाशपति रनहति राम परम पद दयऊ। राम कथा सुन पार्वती। लीला के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के साप को प्रमाणित कर दिया और स्वीकार किया। वही जलंधर उस कल्प में रावण हुआ जिसे श्री रामचंद्र ने युद्ध में मारकर परम पद दिया। एक जन्म कर कारण एहा, जही लगी राम धरि नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुने मुनि बरनी कबिन घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र ने मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज मुनि, सुनो प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा। कवि ने नाना प्रकार से वर्णन किया कि नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक ते लगी अवतारा। गिरिज चकित भई सुनी बानी, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने श्राप दिया, अतः एक कल्प में उनके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी ही चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहूँ पुरारी, मुनि मन मोहि अचरज भारी। मुनि ने भगवान को श्राप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद, मन में मोह होना बड़े ही आश्चर्य की बात है। बोले बिहसी महेश तब, ज्ञानी मूढ़ नहीं कोई। रामा ज्ञानी मूढ़ नहीं कोई, जे जस रघुपति करहि तब जब। सो तस तेहि छिन होय, सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन है मंगल हारी, उमा सहित जही जपत पुरारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख है। श्री रघुनाथ जी जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहूँ राम गुण गाथ भारद्वाज सारद सुनो, भव भंजन रघुनाथ भजू तुलसी तजी मन मद। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर पूर्वक सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले श्री रघुनाथ जी को भजो। जय सियाराम, जय सीताराम, जय सीताराम, जय सियाराम।